राधे। हरे श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आने वाली कामिका एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। कामिका एकादशी को बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी है, क्योंकि आपकी किसी भी काम में किसी भी प्रकार की अगर कोई बाधा उत्पन्न हो रही होती है तो कामिका एकादशी का व्रत रखने से वो बाधा आपकी खत्म हो जाती है। कामिका एकादशी आपके हर कार्य को पूर्ण करने वाली एकादशी होती है, क्योंकि कामिका एकादशी पे ना केवल आपको भगवान विष्णु का अब भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, अपितु सावन में आने के लिए इसको भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। मतलब एक एकादशी और दो देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। कामिका एकादशी श्रावण मास की प्रथम एकादशी है और कामिका एकादशी ही आपके सभी कार्य को सिद्ध कर देने वाली होती है। मैं हमेशा कहती हूँ एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में रखा जाता है। 3 दिन तक व्रत नहीं रखना होता। 3 दिन तक व्रत के जो नियम होते हैं उनका पालन करना होता है। जैसे कि एकादशी से एक दिन पहले की जो तिथि होती है उसको दशमी तिथि बोलते हैं। एकादशी पर एक दिन बाद की जो तिथि होती है उसको द्वादशी तिथि बोलते हैं। और एकादशी तो होता ही है। दशमी तिथि पर लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना, चावल भी नहीं खाने, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है एकादशी दशमी तिथि से प्रारंभ हो रही होती है, तो ऐसे में अगर आपने चावल खा लिया तो आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए आपको चावल नहीं खाने होते हैं। अच्छा, एकादशी वाले दिन सुबह सुबह पानी में गंगा जल, यमुना जल, वैसे तो मैं इस टाइम पे देखो, वैसे तो मैं 4-5 ऑप्शन देती हूँ कि आप गंगा जल डाल सकते हो, यमुना जल डाल सकते हो, सप्त नदियों में से किसी भी नदी का जल डाल सकते हो, नींबू डाल सकते हो, आंवले का रस डाल सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि कामिका एकादशी है और श्रावण मास में आई है, तो आप गंगा जल डालकर ही स्नान कीजिए। उसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। गंगा जल आप हमारी वेबसाइट हरिबोलमार्ट.com से भी मंगा सकते हैं, या फिर मेरे को नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो कामिका एकादशी बड़ी एकादशी है। देखो, कामिका एकादशी का जो प्रारंभ हो रहा है, पहले मैं आपको बता दूं क्योंकि मैंने पंचांग से डेट नोट कर ली है। तो कामिका एकादशी जो है वो प्रारंभ हो रही है 8 तारीख को दोपहर को 2 बजे के आसपास, मतलब 1:49 के आसपास में प्रारंभ हो रही है। कहीं कहीं पे 10 मिनट पहले, कहीं कहीं पे 10 मिनट बाद, ठीक है ना, पंचांग का हेरफेर अलग होता है। तो वही 8 तारीख को दोपहर को 2 बजे प्रारंभ हो रही है। मैंने कहा ना, एक दिन पहले चावल त्यागना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल आपने 8 तारीख को चावल खा लिया। अगर आपने 8 तारीख को चावल खा लिया तो आपको कौन से फल की प्राप्ति होगी कि भैया मैंने चावल खा लिया और आप एकादशी तिथि शुरू होगी और चावल आपके उदर में अर्थात पेट में पड़ा हुआ है, तो भैया वो कीड़े खाने के बराबर का आपको फल देने वाला है। तो आपको दशमी तिथि पर, इसीलिए मैं चावल खाने की मनाही करती हूँ, तो आपको चावल 8 तारीख को भी नहीं खाना, क्योंकि कुछ लोग केवल वीडियो इसीलिए देखते हैं, दीदी बस ये बता दो चावल कौन से दिन नहीं खाना। तो 8 तारीख को, 9 तारीख को, दोनों दिन चावल निषेध है। दोनों दिनों में से आपको किसी भी दिन चावल का सेवन नहीं करना है। याद रखिए, बड़ी एकादशी है, इंपॉर्टेंट एकादशी है, और कलयुग में ना किसी ना किसी काम से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, तो इस एकादशी का व्रत रखने से वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। बता दूंगी, संकल्प में आपको वो ले लेना। तो 8 तारीख को दोपहर को 2 बजे के आसपास एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। वहीं पे 9 तारीख को सुबह सुबह 11 बजे के आसपास एकादशी तिथि खत्म हो जाएगी। अब हर जगह 9 तारीख को व्रत है, खाटू श्याम में, बांके बिहारी जी के मंदिर में, राधा रमन जी के मंदिर में, गौड़ी संप्रदाय में, निम्मक संप्रदाय में, इस्कॉन टेम्पल में, वृंदावन धाम में, हर जगह 9 तारीख को ही व्रत रखा जा रहा है। अब 9 तारीख को कामिका एकादशी बनाई जा रही है, तो 9 तारीख को सुबह सुबह उठिए, पानी में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहनिए, और वैसे भी चतुर्मास में आप लोगों को काला और नीला नहीं पहनना चाहिए। नीला मतलब लाइट नीला नहीं, जो एकदम इस टाइप का जो नीला होता है ना, इस टाइप का, वैसा नहीं आपको पहनना चाहिए। उसके तत्पश्चात पीले रंग के वस्त्र पहनिए, क्योंकि भगवान श्री विष्णु को पीताम्बरधारी बोला जाता है, और पीले रंग के वस्त्र पहनने से आपका ऑरा जो है वो पॉजिटिव हो जाता है नेगेटिव ऑरा से, और पूजा पाठ में ज्यादा मन आपका लगता है। मैं आपको दशमी तिथि पर लहसुन प्याज खाने के लिए क्यों मना करती हूँ? इसलिए मना करती हूँ क्योंकि हमारे श्री धाम वृंदावन के एक संत हैं, संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज, वो कहते हैं कि आपने 28 दिन तक अगर लहसुन प्याज खाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज लहसुन प्याज खाया और 28 दिन तक अगर मेरी मृत्यु होगी तो मैं नरकगामी होंगी, क्योंकि लहसुन प्याज का जो असर हमारी बॉडी में रहता है वो 28 दिन तक रहता है। और कलयुग में अगर आप इतना 28 दिन तक फॉलो ना कर पाओ तो कम से कम महाराज एक दिन पहले तो आप लोगों को फॉलो अवश्य ही कर लेना चाहिए। तो 9 तारीख को एकादशी, गंगा जल डाल के स्नान कीजिए, पीले रंग के वस्त्र पहनिए, पूजा अर्चना वंदना करने के लिए तैयार हो जाइए, और सबसे पहले दीपक जलाकर सबसे पहले संकल्प ले लीजिए।
संकल्प में आपको लौंग लेनी है, इलायची लेनी है, 1 या 2 का सिक्का लेना है, काले तिल भी ले सकते हो। वैसे चावल से संकल्प लिया जाता है, लेकिन एकादशी पे चावल का उपयोग मैं निषेध करवाती हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ सुपारी जरूरी है और 1 या 2 का सिक्का, बाकी कोई भी चीज अपने हिसाब से ले सकते हैं। संकल्प लिया आपने, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र गेम लक्ष्य है, मेरा निवास स्थान श्री धाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से कामिका एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री विष्णु मेरा यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। ये तो जनरली संकल्प है। अब आपको अगर किसी कामना से आप ये व्रत रखे हो, क्योंकि इसका नाम कामिका एकादशी, सभी प्रकार की कामना पूर्ण होती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कामना है कि मुझे भक्ति मिल जाए और श्रीधाम वृंदावन में दोबारा वास मिल जाए। आपकी जो भी कामना है, घर की, मकान की, पुत्र की, बच्चे की, प्रॉपर्टी की, काम की, वटेवर जो भी आपकी कामना है, तो आपको इस प्रकार से व्रत रखना है। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र गेम लक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से कामिका एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं इस कामना से कर रही हूँ कि भगवान मेरी वृंदावन वास की कामना संपूर्ण करे और सामग्री भगवान के चरणों में, मतलब आपकी जो भी कामना है आपको वो बोलनी। मेरी जो कामना थी मैंने वो बोल दी। फिर आपकी जो जुगल जोड़ी सरकार है उनको आपको पहले ही स्नान करा लेना है। याद रखो, एकादशी पे पंचमृत से स्नान होता है, द्वादशी पे खाली दूध से स्नान होता है। उसके तत्पश्चात क्या होता है, उसके बाद आपको एकादशी की कथा पढ़नी। छोटी सी पुस्तक आती है, आप उसको एकादशी की कथा पढ़ सकते हो। उसमें सभी प्रकार की एकादशी की कथाएं होती है और उसमें भगवान का प्रिय भोग भी होता है। वो एकादशी की पुस्तक मात्र 25 रुपए में, 30 रुपए में हमारे पास भी उपलब्ध है। आप हमारी वेबसाइट से जाके हरिबोलमार्ट.com या फिर नीचे दिए गए नंबर से जाके संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, भगवान को उनका प्रिय भोग लगाना है। इस एकादशी पे भगवान का प्रिय भोग क्या है, कामिका एकादशी पे भगवान को शक्कर वाले दूध का भोग लगता है। बढ़िया सा गुनगुना दूध लीजिए, शक्कर मिलाइए, भगवान को भोग लगा दीजिए। और आपका निर्जला व्रत नहीं है तो डेफिनेटली इस दूध का सेवन आप भी कर सकते हैं। कहते हैं कामिका एकादशी पर शक्कर वाले दूध का भोग लगाने से और उसको ग्रहण करने से आपको कोई भी योनि प्राप्त हो, लेकिन सर्प की योनि ही नहीं प्राप्त होती। और मैं आपको बताऊं, शास्त्रों में लिखा गया है कि सर्प को, जो भी सर्प को काट लेता, मतलब सर्प जिसको भी काट लेता है उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपको सर्प की योनि प्राप्त ना हो, इसलिए दूध और शक्कर का भोग अवश्य और अवश्य लगा दीजिएगा। और ऐसे भी बोला जाता है कि सर्प की लाइफ बहुत लंबी होती है और सर्प जब अपने अंतिम समय पे आता है तो वो चंदन के पेड़ के पास चला जाता है और अपना सिर मार मार के अपनी मृत्यु को प्राप्त करता है। अगर ऐसा पद्म पुराण में लिखा गया है। आगे चलते हैं, ये बातें कभी और मैं डिस्कस करूंगी। मैं ये कहने का मतलब था कि सर्प की योनि बहुत अच्छी योनि नहीं होती, इसलिए दूध और शक्कर का भोग लगा दीजिएगा। उसके तत्पश्चात आरती कीजिएगा, तुलसी माता के पास आ जाइएगा। देखो, रविवार वाले दिन तुलसी माता में आप केवल और केवल दीप जलाएंगे और परिक्रमा करोगे, बास खत्म। जल भी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। वैसे एकादशी पे जल देते हैं, लेकिन हम आज जल इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि रविवार है। उसके बाद आप लोग शिवलिंग की विशेष पूजा अर्चना बंदा करोगे, क्योंकि श्रावण का महीना चल रहा है। आप देखो, आपके घर में शिवलिंग है या नहीं। अगर घर पे शिवलिंग नहीं है तो छोटा सा नर्मदेश्वर शिवलिंग आप हमसे भी मंगा सकते हो, कहीं और से भी खरीद सकते हो। अंगूठे के साइज का बराबर नर्मदेश्वर शिवलिंग आपको अपने घर पे रखना चाहिए। और सावन के महीने में किसी भी पेड़ के नीचे उसको रखकर उसमें एवरीडे जल अवश्य डालिए। अगर बेल के पेड़ के नीचे रखते हो या फिर आप उसके समी के पेड़ के नीचे रखते हो तो फिर क्या ही कहना। लेकिन अगर इनके पेड़ के नीचे नहीं रख सकते तो तुलसी को छोड़ के किसी भी पेड़ के नीचे आप उस शिवलिंग को रखिए, एवरीडे जल चढ़ाइए। आप चाहो तो शिवालय जा सकते हो, मंदिर जा सकते हो, अखंड ज्योत जला सकते हो। बड़ी एकादशी है, चतुर्मास है, श्रावण का महीना है, तो इस एकादशी पे अखंड ज्योत अवश्य और अवश्य जलाइएगा। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है और पूरी श्रद्धा भाव से व्रत रखिएगा। मेरा मानना है कि आपने जो भी संकल्प, जिस भी कामना से लिया है, इस एकादशी का व्रत रखने से आपको संपूर्णता प्राप्त होगा। चतुर्मास में मेरा नियम तो पृथ्वी शयन का चल रहा है, तो मैं तो ये रूल लागू ही नहीं होगा कि पृथ्वी शयन करना है। लेकिन अगर आपने पृथ्वी शयन का नियम नहीं लिया है तो एकादशी वाले दिन पृथ्वी शयन किया जाता है। वैसे तो एकादशी वाले दिन सोने की ही मनाही होती है, भगवान की पूजा पाठ करना चाहिए। एकादशी का अर्थ होता है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां भगवान को पूरा लगा दो और एक मन को 11 चीजों को भगवान के प्रति लगाना ही एकादशी कहलाती है। लेकिन अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं कि एकादशी वाले दिन आप पृथ्वी शयन कीजिए, बहुत अच्छा है। बहुत शारीरिक परेशानी है तब आप गद्दे पे शयन या फिर बेड पे शयन कर सकते हैं। उसके तत्पश्चात आप लोग अगले दिन हरिवासन समय निकलने के बाद आपका व्रत का पालन करना।
रविवार को एकादशी है, सोमवार को व्रत का पारण कैसे होगा, क्योंकि सोमवार का व्रत बड़े सारे लोगों के होंगे, वो दूसरी वीडियो में बताऊंगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4/9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, इसमें भी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।